हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटी का डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, सपोज करते हैं 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो तीनों कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से कनेक्ट करेंगे और इनकी जो सेकेंड प्लेट है उनको पर्टिकुलर पॉइंट बी से कनेक्ट करेंगे। पॉइंट ए को चार्ज देंगे और पॉइंट बी को क्या करेंगे, आप ग्राउंडेड करेंगे। तो देखिएगा, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आपको। देखिए जो 3 कैपेसिटर हैं, इनकी फर्स्ट प्लेट को पॉइंट ए से और सेकंड प्लेट को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर पॉइंट बी को मैंने ग्राउंडेड कर दिया। मैं पॉइंट ए को प्लस क्यू चार्ज दे रहा हूँ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सपोज करते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, इसके कैपेसिटर की कैपेसिटी C2 है और यहाँ पर कैपेसिटी C3 है। तो यहाँ पर जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो सपोज करते हैं यहाँ पर Q1 चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर कितना Q3। मतलब Q चार्ज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये जो प्लेट पर ये प्लस Q चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज दे रहा हूँ, देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमिनन के कारण से यहाँ पर प्लेट जो बी है ये वाली, इनके जो नियर एंड पर माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए आप ध्यान से, और जो प्लस चार्ज है वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। रिमेनिंग माइनस चार्ज के कारण से यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा और कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर तीनों कैपेसिटर के का कनेक्शन पॉइंट ए और पॉइंट बी से है। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इस कंडेंस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ पर इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वी मानते हैं, ए और पॉइंट बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर वी कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि ए और बी के प्लेटों के बीच का, सॉरी ए पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी हो गया। अब बच्चे सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर तीनों चार्ज की वैल्यू निकाल रहा हूँ। चार्ज Q इक्वल टू CV होता है, CV। तो Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू C3V। तो बच्चों देखिए, तीनों कैपेसिटर की जो चार्जेस हैं मैंने निकाल लिए इस फॉर्मूले से, CV से। Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल C2V, Q3 इक्वल टू C3V, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अगर टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं Q, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, Q1 Q2 और Q3 को ऐड करेंगे हम लोग, तब जाके टोटल चार्ज Q की वैल्यू आएगी जो हमने दिया था। देखिए बच्चों, लिखा टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, चारों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Q इक्वल टू CV, यहाँ CV पुट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू है C1V, C2V एंड C3V। V को यहां से कॉमन निकालिए, अंदर बच्चे का C1 प्लस C2 प्लस C3। तो टोटल कैपेसिटी हो गई C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है वो कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटी के सम के इक्वल होती है। तो ये देखिएगा, ये फाइनल डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को जो है न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।